क्या तुमने कभी सोचा है कि मंदिरों, शुभ कार्यों और पूजा पाठ में नारियल फोड़ने की परंपरा क्यों होती है? क्यों इसे भगवान को चढ़ाने से विशेष फल मिलता है? और क्यों कुछ जगहों पर नारियल फोड़ना अशुभ भी माना जाता है? आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। अगर नारियल का संबंध सिर्फ प्रसाद से है तो इसे इतनी शक्ति क्यों दी गई? नारियल को श्रीफल क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में नारियल को श्रीफल यानी शुभ फल माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब भी कोई नया कार्य शुरू किया जाता है, घर बनाना हो, गाड़ी खरीदनी हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो, नारियल फोड़कर कार्य की सफलता की प्रार्थना की जाती है। लेकिन यहां एक दिलचस्प तथ्य है। क्या तुम जानते हो कि पहले बलि प्रथा में इंसानों की बलि दी जाती थी? लेकिन जब यह अमानवीय प्रथा खत्म की गई तो उसकी जगह नारियल बलि के रूप में चढ़ाया जाने लगा, क्योंकि नारियल के ऊपर का कठोर खोल, अंदर का सफेद भाग और जल को मानव शरीर का प्रतीक माना गया। अब सोचो, जब भी हम नारियल फोड़ते हैं, यह अहंकार और बुराई को खत्म करने का प्रतीक होता है। नारियल सिर्फ भगवान को ही क्यों चढ़ाया जाता है? अगर ध्यान दिया जाए तो किसी भी देवी देवता को फूल, मिठाई या फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन नारियल हर किसी को नहीं चढ़ाया जाता। विशेष रूप से नारियल सिर्फ 3 मुख्य देवताओं को चढ़ाया जाता है। एक, भगवान गणेश, क्योंकि गणपति बप्पा को सभी कार्यों की शुरुआत में पूजा जाता है और नारियल का संबंध सफलता और बाधाओं को दूर करने से है। तो भगवान शिव, क्योंकि शिव को त्याग और तपस्या का देवता माना जाता है और नारियल फोड़ना त्याग का प्रतीक होता है। 3, भगवान विष्णु, क्योंकि नारियल को भगवान विष्णु के 3 रूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मां दुर्गा और काली को नारियल नहीं चढ़ाया जाता? क्योंकि वे युद्ध और शक्ति की देवी हैं और उनकी पूजा में बलि का रूप नहीं होना चाहिए। नारियल से जुड़े कुछ रहस्यमयी नियम और परंपराएं। 1, नारियल महिलाओं को नहीं देना चाहिए। क्या तुमने कभी देखा है कि मंदिरों में नारियल महिलाओं को नहीं दिया जाता? ऐसा क्यों? दरअसल पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि नारियल पुरुष ऊर्जा यानी पितृशक्ति का प्रतीक है, इसलिए इसे महिलाओं को सौंपना उचित नहीं माना जाता। 2, कौन सा नारियल अशुभ माना जाता है? हर नारियल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। अगर कोई नारियल फटा हुआ हो, काला हो या उसमें से पानी सूख गया हो तो उसे पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। 3, नारियल फोड़ने का सही तरीका क्या है? शास्त्रों के अनुसार नारियल को सीधा रखकर नहीं बल्कि उल्टा रखकर फोड़ना चाहिए। इससे यह बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। नारियल फोड़ने की सही दिशा और स्थान मंदिर में नारियल फोड़ना शुभ होता है, लेकिन घर के अंदर नहीं। घर में नारियल फोड़ना सिर्फ तब सही होता है जब वह किसी अनुष्ठान या हवन के लिए हो। अगर नारियल अचानक खुद ही गिरकर फूट जाए तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अब अगली बार जब तुम किसी शुभ अवसर पर नारियल फोड़ो तो ध्यान रखना, यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारी चेतना को जागृत करती है। क्या तुमने कभी कोई ऐसा अनुभव किया है जो नारियल से जुड़ा हो? नीचे कमेंट में जरूर बताओ।